दिखाए गए शौर्य के लिए पेशवा के भाई श्रीमंत रघुनाथ राव का अभिनंदन करती है। और अब सम्मानित किया जाता है स्वर्गीय श्रीमंत बाजीराव और मस्तानी के पुत्र और पेशवा के भाई शमशेर बहादुर। युद्ध में दिखाई गई शूरता के लिए पेशवा के चचेरे भाई श्रीमंत सदाशिवराव भाऊ का अभिनंदन किया जाता है। आप तो हमारे गले के हार हैं। काका, ये आपके लिए। विश्वास? श्रीमंत, अब मैं पेश करना चाहूंगा निजाम शाही के सिपह सालार तोपखाना सदर इब्राहिम खान गार्दी को, जो आज से पेशवाओं की सेवा में आ गए हैं। श्रीमंत, मैंने 30 साल तक निजाम की खिदमत की और कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। अब जब निजाम शाही नहीं बची तो मैं इब्राहिम खान गार्दी पेशवा सल्तनत के लिए अपनी वफादारी की कसम खाता हूं। इन्होंने वो काम करके दिखाया है जो हम में से कोई पेशवा नहीं कर पाया। दक्षिण को मुक्त करना हमारे प्यारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अधूरा सपना था। उनके गुजर जाने के 80 साल बाद आज हम निजाम को घुटनों पर ले आए। पिताश्री, इसी खुशी में क्या एक महोत्सव नहीं होना चाहिए? अब हम पूरे हिंदुस्तान के शासक बन गए हैं, बेशक महोत्सव होना चाहिए। हमारे पूना के बाहर के सारे सेनापति और प्रमुखों को आमंत्रित किया जाए। बुंदेलखंड से सरदार गोविंद पंत बुंदेले, सरदार बलवंत राव मेहंदड़े, ग्वालियर से सरदार जनकोजी शिंदे और सरदार दत्ताजी शिंदे, इंदौर से सरदार मल्हार राव होळकर। एकांत। जी भाई साहब। राया, शस्त्र पूजन के समय आपने पेशवा तलवार सदाशिव को क्यों दी? वो ऐसा करने की क्या जरूरत थी? आप सदाशिव को इतना मान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसी ने तो निजाम शाही को जड़ से मिटाया है। तुम्हें परेशानी क्या है? अपने आप को पेशवा समझने लगा है वो। उदगिरी में एक मुसलमान सरदार को राघोबा की सहमति के बिना ही भर्ती कर लिया उसने। वो मुसलमान सरदार हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ तोपची है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान भी थे। राया, आप बात को समझ ही नहीं रहे हैं। आज सदाशिव ने राघोबा की बात नहीं मानी, कल वो आपकी भी अनसुनी कर सकता है। आप बात समझ नहीं रही हैं। सदाशिव का हर कदम हमेशा मराठा साम्राज्य के हित में ही रहा है। ईश्वर न करे अगर आपको कुछ हो गया और वो मराठा साम्राज्य के हित में स्वयं पेशवा बन बैठा, तब क्या होगा हमारे विश्वास का? हाँ, राघोबा पहले ही मेरे जी का जंजाल है और अब सदाशिव। मुझे पूरा भरोसा है उसकी निष्ठा पर। तुम्हारे बेटे पर वो अपनी जान छिड़कता है और विश्वास भी उसे उतना ही प्यार करता है। विश्वास तो बच्चा है, पर आपके भोलेपन पे मुझे आश्चर्य हो रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? क्या करूं? ये भी मैं बताऊं? पेशवा आप हैं कि मैं? इतने युद्धों के कर्ज का भार हमारे साम्राज्य को आर्थिक संकट में डाल रहा है। जी, सो तो है। तुम बुद्धिमान हो, विश्वसनीय हो और लोगों से काम लेना जानते हो। ये तुम ही कर सकते हो। मुझे करना क्या होगा ये तो बताइए श्रीमंत। मैं तुम्हें धन मंत्री तैनात करता हूं। धन मंत्री? और मेरा काम कौन करेगा? वो ये अच्छा सुझाव है राया। आपके इस निर्णय से सदाशिव यहीं पुणे में रहेंगे और फिर राजधानी की सुरक्षा के लिए एक बलशाली योद्धा चाहिए। राघोबा भी तो है।
एक से भले दो। गुनो जी आपको सारी जानकारी दे देंगे। जब निर्णय लिया ही जा चुका श्रीमंत, तो मैं आज्ञा का पालन करूंगा। ये तो अच्छा हुआ। अब मैं आपसे युद्ध कौशल भी सीख पाऊंगा और आप 1500 सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं ये भी सीखूंगा। मी येते। अरे देवा, 7 फेरे लेने के बाद मैं पहुंच ही गई तुम तक। सुना है तुम्हें धनवंतरी बना दिया। पर सालो मेरा मन कहता है कि तुम ये काम भी निपुणता से करोगे। खरा सांगू, मुझे तो बड़ा ही सुकून मिला जब सुनो युद्ध में है जी। अब कम से कम तुम यहाँ तो दिखोगे। वो कहते हैं ना, आप एक योद्धा को उसकी तलवार से अलग नहीं कर सकते। ये मुझसे बेहतर कौन जानता है? तुम ये जो कोशिशें कर रही हो ना पार्वती, मत करो। 7 नहीं भले 70 सीढ़ियां चढ़कर तो मुझ तक पहुंचो। मेरे जीवन में 7 फेरे नहीं है, समझत कसा नहीं तुला। समझायचा काय? अब डोर तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैंने बहुत तपस्या की है। कणेश्वरी देवी के 108 उपवास रखे हैं मैंने, माहिती है? अब मैं तुम्हें कहीं और जाने नहीं दूंगी। देखना, तुम मेरे हो जाओगे, वो दिन दूर नहीं। खाओ खाओ, भरायला लागलाय। अब क्या तभी मिलोगे जब अगला खाओ लगेगा? हार जला पार्वती, आता बात कर। पार्वती, पार्वती, पार्वती। वो पार्वती सदाशिव के साथ? लगता है एक मामूली राज्य वैद्य पेशवा की रानी बनने के सपने बुन रही है। होएगा, मेरे रहते नहीं हो पाएगा। मराठा राज्यों के बाहर से कितनी रकम आती है? जो रियासतें हमारे अधीन हैं वो 1/4 देती हैं, लेकिन उत्तर दिशा में कई ऐसे हैं जो रोज नए नए बहाने बनाते हैं और एक ढेला तक नहीं देते। उन्हें तत्काल पत्र भेजकर अंतिम चेतावनी दी जाए। हस्ताक्षर मैं ही करूंगा। एक देनदार कुछ ज्यादा ही उद्दंड हो रहा है श्रीमंत। उसकी रकम भी सबसे ज्यादा है। कौन है वो? नजीब उद्दौला। मुगलों का मीर बख्शी। हाँ, लेकिन वो रहता है दोआब के इलाके में, गंगा यमुना के बीच, रोहिलाबाद के किले में। कितने ही पत्र भेजने के बावजूद वो अपनी देनदारी पूरी नहीं कर रहा है, टाल जाता है। साम दाम का इस्तेमाल कर लिया, अब दंड का समय आ गया है। आप तो यहाँ हैं, दंड कैसे देंगे? हम दत्ता जी शिंदे जी को भेज सकते हैं। उत्तर में हमारे सबसे बड़े सरदार हैं। दत्ता जी बा नजीब पे भारी पड़ेंगे। और एक और फरमान मुगलों के लिए जारी किया जाए। जी श्रीमान। और इस अहमदिया करार के मुताबिक मुगलिया सल्तनत को अगर मराठाओं की ओर से आक्रमणकारियों से अपनी सुरक्षा जारी रखनी है तो आपको 1/4 की रकम अदा करनी होगी, जो कि आपने अभी तक नहीं की। करार की इज्जत की जाएगी। आलम पना, आप इन मराठाओं की धौंस पट्टी में मत आइए। हम इन्हें रुक जाओ नजीब, रुक जाओ। इतने उतावली मत दिखा। फरमान अभी तक खत्म नहीं हुआ है।
और नजीबुद्दौला की नाफरमानी को देखते हुए उसे मुगल दरबार में मीर बख्श के ओहदे से इसी वक्त बेदखल किया जाता है। दस्तखत सदाशिवराव भाऊ पेशवा। लिया। नजीबुद्दौला। आलम बना, मराठों की इतनी जुर्रत की मुझे हटा दिया। हम क्या करते? आखिर हमें भी तो उनकी सरपरस्ती की जरूरत है। जहां बना, इसका मतलब ये नहीं कि ये हम पर हुकूमत चला सके। उन्हीं की शह पे ये इमाद इतना फुदक रहा है। उसकी हिम्मत आपसे इस तरह पेश आ रहा है, देखकर मुझे हैरानी होती, खासकर जब उसे पता है कि आपके अंदर शाही खून दौड़ रहा है। उसी शाही खून की बदौलत तो जिंदा हैं हम आज तक। जहां पनाह इस इमाद को सजा देनी होगी। कौन देगा उसे सजा? उसके सर पर मराठों का हाथ है, और मराठोके खिलाफ जाने वाला कोई है ही नहीं इस सरजमीन पर। एक है जहां पनाह, एक है जिससे आप मदद ले सकते हैं। क्या है कोई ऐसा? अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली? हाँ आलम बना, और फिर हम इन मराठाओं को सबक सिखाएंगे। क्या हुआ? चलो तुम्हारे 5 और बचे। 1 2 3 4 5। काका देखना, एक दिन मैं भी आपकी तरह ही योद्धा बनूंगा। क्या फायदा? तलवार घुमाने के बजाय किताबों में संख्याएं घुमानी पड़ेंगी। भाव, क्या पता कब मैदान जंग से बुलावा आ जाए। हमारा बस चले तो कभी ना आए। जी भाभी। बहिनी, आपसे एक बात कह सकती हूँ? शादी ब्याह के अलावा कुछ भी। तुम महरम को चकमा नहीं दे सकते सदाशिव, इसके आगे तो मुझे भी हाँ भरनी पड़ी थी। भली लड़की है, शादी कर लीजिए उससे। शादी? किससे? अच्छा, अनजान मत बनिए, पार्वती से। सदाशिव, महरम ठीक कह रही है। अभी जंग से लौटे हो, कुछ दिन इत्मीनान है। अपने आप के लिए समय नहीं है मेरे पास। मेरा सारा ध्यान काम पे ही है। भाव साहब, काम कलम का हो या लड़ाई का, वो सिर्फ काम होता है। जिंदगी से आप तब रूबरू होते हैं जब आप घर जाते हैं। भाव साहब वैद्यशाला में आ रहे हैं। भानु, पार्वती कुठे आहे? अब आई उसकी याद। मतलब? वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? अपने पेड़ वाले घर कोंकण। कोकण? क्यों? कशाला? ये आप उसी से जाकर क्यों नहीं पूछते? एक बात बताऊं, आप ना केवल रणभूमि के बांकुरे हैं, दिल के मैदान में एकदम फुस। उसने मिलने से मना कर दिया।
ये उसे देना, कहना मुझे घाव लगा है। आप योद्धा लोग भी बड़े निराले हो, टेढ़े तीर निशाना सीधा। जा लवकर भानु। आपने क्या ये? आप? तुम तो मुझे कभी आप नहीं बुलाती। मतलब बहुत गुस्सा हो। तुमसे मिलने के लिए क्या? यही तो एक तरीका था। तो क्या अपना वैद्य होने का धर्म नहीं निभाओगी? पट्टी दिया। उस दिन मेरी आवाज कुछ ज्यादा ही ऊंची हो गई थी ना, क्षमा कर। लेकिन ऐसे बिना पता चले आने की क्या जरूरत थी? मैं स्वयं अपनी इच्छा से नहीं गई थी, मुझे जाने के लिए कहा गया था। किसने कहा? गोपिका बाई ने। गोपिका बाई? तुम्हाला माहिती है, जब मैं 11 साल की थी तब पहली बार पिताजी मुझे शनिवार वाड़ा ले गए। वहां मैंने तुम्हें देखा। मैं नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, क्या हो। मैं तो बस तुमसे प्रेम करने लगी। बाद में पता चला कि तुम पेशवा हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा सदाशिव थे। आज पता चला कि किसी का दर्जा कितना मायने रखता है। दर्जा? हो, पेशवीन गोपिका बाई यही सोचती है ना कि मुझ जैसे छोटे वर्ग की जड़ी बूटी घोटने वाली लड़की शनिवार वाड़ा में कैसे रह सकती है। भला समझ ला, तुमने भी मुझे इसी कारण से दूर रखा ना, हो ना? एक बार कह देते। पार्वती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम। तो फिर क्यों? हाँ, एक योद्धा का परिवार किस उथल पुथल में जीता है, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। मुझे कभी मेरे पिताजी का साथ नसीब ही नहीं हुआ। वो हमेशा युद्ध भूमि में रहे, और जब मैं बहुत छोटा था नहीं रहे। मैं भी तो एक योद्धा हूं, और जो मुझ पे बीती मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी पे, मेरे बच्चों, मेरे परिवार पे वो गुजरे। तुम अपना पूरा जीवन भविष्य के भय में कैसे जी सकते हो? मेरा आज तुम ही हो, तुम्हारा आज क्या है? समझ गई? मैं जाती। पार्वती, मेरा आज, मेरा कल, मेरा परसों, परसों तुम ही हो। खरंच? खरंच। ये संभाला। भानु, उस तंबू को वैद्यशाला बना दो और ये सारी औषधियां उसमें रखवा दो। वो पार्वती दाई, ये चला चला चला, चला। ये सब क्या है? और तुम पूरा शनिवार वाड़ा उठा के ले आई हो। मंजी, तुम मेरी तकलीफें कम करने आई हो या बढ़ाने? ये सारी हमारी जरूरत की चीजें हैं राया। हाँ, लेकिन पड़ाव तो एक ही रात का है ना।
ये सब सामान सजाते सजाते सुबह हो जाएगी और फिर इसे समेट के निकलना होगा। कमाल करता तुम्हीं पर। इतना लंबा सफर है। कहा था लंबा सफर है, मैंने कहा था तुम नहीं झेल पाओगे, लेकिन तुम बिना जिद्दी पूरा घर साथ लेके निकली। धन्य हाथ तुम। ये कहाँ रखो? मेरे सर वहाँ रख दो। हो भाई सर। वाह, भारत सुंदर सजावले। पार्वती, पार्वती जवळ नका येऊ। का? बाहर तो बहुत सुना रहे थे भाऊ साहेब। पार्वती, वो तो मैं ऐसे तिथेच थांबा। जवळ नका येऊ। असं का? बघा हा। वक्त तो है। एक बात कहूं, आज पहली बार समझ में आया कि अपना घर क्या होता है। क्षमा पार्वती बाई, चूक झाली। नया नया लगन है ना मेरा। माफ केलं, दोबारा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़े, मराठा तुतारियों ने हमारी मुहिम के इरादों की खबर दूर दूर तक पहुंचा दी। जिन राजाओं को न्योता भेजा जा चुका था, वो श्रीमंत विश्वासराव पेशवा की सेना से जुड़ने लगे। यह सिर्फ आपका ही सपना नहीं है, हमारा भी है। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद राजा करमवीर जी, हमें स्वीकार है। आपकी इस मुहिम से जुड़ने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आनंद हुआ, धन्यवाद। एक महीने बाद घने जंगल, पर्वत और नर्मदा और चंबल जैसी नदियों को पार करते हुए हम धौलपुर पहुंच गए, जहां हमारे मराठा सरदार हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। यावे यावे। पेशविन पार्वती बाई, पेशविन राधिका बाई और मेहरम बाई। बहनी, इन तीनों के पिताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम युद्ध लड़े हैं। तो भाऊ साहब, आपके मन में योजना क्या है? उत्तर में सबसे बड़ी सेना और साधन जिन राजाओं के पास है, वो है माधव सिंह और विजय सिंह, 5-5 हजार की सेना। राजा सूरजमल 10,000, आराधक सिंह 5,000 और गंगा के पार नवाब शुजाउद्दौला 20,000 की सेना। हमें बस उनको मनाना पड़ेगा। जहां तक शुजाउद्दौला का प्रश्न है, मैं सरदार गोविंद पंत जी को संदेश भेज देता हूं कि वो तुरंत जाकर उनको मनाए। नवाब साहब, आपके लिए सदाशिवराव भाऊ का एक बहुत जरूरी संदेश आया है। मैं जानता हूँ क्या है। गोविंद पंत जी, देखिए, मैं दो चट्टानों के बीच पिसना नहीं चाहता। एक बात और, अब्दाली को हराने के बाद सदाशिव भाऊ आपको दिल्ली का वजीर बनाना चाहते हैं। क्या सदाशिव ये बात मुझे करारनामे पर लिख कर देंगे? श्रीमंत आपका साथ चाहते हैं। आपकी तसल्ली के लिए आपको करारनामा मिल जाएगा। तो फिर हमारी बंदूकें आपकी।
शुजा तो मान जाएगा, लेकिन सूरजमल? सूरजमल जी तो आपके खास है। मुझे लगा था आप उनको साथ ले आएंगे। कोशिश तो बहुत की, लेकिन माने नहीं। ठीक है, तो उन्हें भी संदेश भेज दे कि जल्द से जल्द आकर हमसे मिले। नहीं, वो एक राजा है, हम उनसे स्वयं मिलने जाएंगे। क्षमा करियो श्रीमंत, ऊपर से हर 2 महीने आपके खलीते आते रहे चौथ की रकम के लिए। सूरजमल जी, आपकी जितनी बाकी रकम मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह समय आपस में बैर रखने का नहीं, हाथ मिलाने का है। सो तो है ही, हम भी एकता में विश्वास रखे हैं जी। हम तुम पेशवान थे हमेशा अच्छो संबंध बना के रखना चाहें जी। इसी कारण तो आपके वजीर को पनाह दे रखी है। वजीर? इमादुल मुल्क यहाँ है? हाँ जी, वजीर आजम को ले आओ। आश्चर्य है, वो आपके साथ मिल गया और हमें सूचना तक नहीं की। आओ वजीर आओ। इमादुल मुल्क, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने बादशाह का खून कर दिया। श्रीमंत, आलमगीर मराठा सल्तनत के लिए खतरा बनता जा रहा था। फिर भी तुम होते कौन हो उसे मारने वाले? तुम्हें अधिकार किसने दिया? पेशवाओं ने तो नहीं दिया। मैंने किया, लेकिन किसके लिए? पेशवाओं? बकवास! खतरा भापते ही तुम दिल्ली से भाग निकले, वो भी पेशवाओं के लिए किया। याला अटक करा। रुक जाओ भाऊ साहब, इनको पनाह मैंने दी है। भाऊ साहब, आप ये ध्यान में रखो कि उत्तर में मामलो उलझो भयो है। पर रही बात गठबंधन की, तो नजीब को खत आयो हो तो अब्दाली को साथ देवे के ताई, लेकिन अब मुझे पतो है वाको का जवाब देनो है। और तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है तो हम तुम्हारे साथ हैं, बात खत्म। जय हो राजा जी, यही तो आपकी महानता है। हमारी 10,000 की सेना और साथ में भोजन पानी सब आपको मिलेगा। और इस तरह धीरे धीरे मराठा सेना की संख्या बढ़ती गई। जंग के लिए सेना जुटाना भी अपने आप में एक जंग है। 4 लोगों के परिवार का पेट भरना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके परिवार में 50,000 सदस्य हों तो क्या हो, लेकिन हम तैयार थे। हमारी सेना आपके लिए तैयार है। राजा आराधक सिंह का संदेश सुनते ही खुशहाली सी छा गई। राया की योजना काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब हमारे साथ हैं। अब प्रतीक्षा थी तो राजा माधव सिंह और राजा विजय सिंह की। हमें उम्मीद है हमारे गजराज आपको पसंद आए होंगे। हमारे शाही अस्तबल से हैं, आपके लिए छोटे से तोहफे हैं। जबरदस्त माधव सिंह, लेकिन मेरे और मेरी फौज के मतलब के नहीं है। फिर भी तशक्कुर। धन्यवाद। धन्यवाद। कहिए। मराठे हमें हराने के बाद हम पर ध्वंस जमाते हैं। अब ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। दिल्ली हासिल करने के बाद हमारी अगली मंजिल पुणे। मराठों को उनकी हैसियत बताने के लिए हमारी सेना और साधन अपने ही समझिए। उन्हें अगर हरा दिया गया तो हम आपकी बेहतर सेवा कर पाएंगे। फिक्र ना करें, हम मराठों का सफाया कर देंगे। आपसे आज्ञा लेते हैं। आपके हुक्म की प्रतीक्षा रहेगी। बहुत अच्छे नजीब जी। ज्यादा से ज्यादा राजाओं को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर। ये हिंदुस्तानी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लड़ते रहते हैं आपस में। इनकी आपसी रंजिशों का फायदा उठा। कोशिश करता हूं शहंशाह।
अगला राजा कौन है? नवाब शुजाउद्दौला। और चंद्रपुर के राजा ने कहा है अगर उन्हें रसद की कमी पड़ती है तो हमारे गुप्तचरों ने बताया है कि अब्दाली इस समय रोहिलाबाद में है, दोआब, यमुना के किनारे। तो अब हमें दिल्ली के बजाय रोहिलाबाद जाना चाहिए। शमशेर, हम यहाँ हैं और अब्दाली वहाँ, बीच में यमुना है। केवल 200 कोस की दूरी रह गई है। ठीक है, तो मैं गोविंद पंत जी को खबर कर देता हूँ कि वो तुरंत यमुना पर पुल बनाना शुरू कर दे। भाऊ साहब, एक बात बताऊं आपको, अगर लड़ाई द्वाब में होनी है तो शूजा को साथ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। गोविंद पंत जी ने उन्हें मना लिया है। नजीबुद्दौला जी, सुना है आपके अफगानी आका आए हुए हैं। नवाब साहब, उन्होंने खुद मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। मराठाओं के खिलाफ जंग में हम आपका साथ चाहते हैं। लेकिन हम में और आप में आगे तो सुन लीजिए। मराठाओं को हराने के बाद वो आपको वजीर हिंदुस्तान बना देंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? ये वादा तो मराठा हमारे साथ पहले कर चुके हैं। क्या भरोसा सदाशिव अपने अल्फाज पर कायम रहेगा? अहमद शाह अब्दाली ने तो लिखकर भेजा। आप खुद देख लीजिए। कैसे भरोसा करें उस पर? आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरे बुलाने पर ही तो वो आए हैं। और हम आप पर भरोसा करें? हमारे दरमियान तो 100 दरारें पहले से हैं। मैं तमाम दरारें भर देना चाहता हूं नवाब साहब। देखिए, एक बात तो साफ है, इस जंग में पलड़ा उसी का भारी होगा जिसकी तरफ आप होंगे। जरा सोचिए, फिर आप होंगे दिल्ली के वजीर। और आप शहंशाह? नहीं नहीं, मैं मीर बख्शी ही रहूंगा, आपके ज़ेरे साया। तख्त पर किसी मुगलिया कठपुतली को बिठा देंगे और उसके धागे अपने हाथों में। नवाब साहब, एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई की बात अनसुनी करेगा तो कैसे चलेगा? नमस्कार गोविंद पंत जी। आइए आइए। प्रणाम। नमस्कार गोविंद पंत जी, आपसे फिर से मिलने का सौभाग्य मिला। मेरा भी सौभाग्य है शिवन। आइए। गोविंद पंत जी, ये क्या हुआ यहाँ? भीषण बरसात ने पुल बनाने ही नहीं दिया। जो बनाया था टूट गया, नावें बह गई। मैंने पूरा प्रयास किया शिवन, लेकिन प्रकृति से कौन जीता है? जब तक पानी का स्तर नीचे नहीं आ जाता, हम पुल दोबारा बनाना शुरू नहीं कर सकते। उस किनारे पर बहुत हलचल है। ये अब्दाली की फौज है। नजीबुद्दौला की फौज भी साथ में है। ये दूसरे ध्वज किसके? क्षमा करिए, बुरा समाचार है। वो दूसरे ध्वज शुजाउद्दौला के हैं। उसे हाँ कहने के बाद जाहिर है वो पलट गए हैं। शुजाउद्दौला ने हमारे साथ विश्वासघात किया है।
हमारे साथ सूरजमल जी हैं। लगातार 1 महीने तक नदी के उस पार की अफगानी फौज और हम बस एक दूसरे को ताकते रहे। जो मुहिम अब तक उमंगों भरी थी, अब अपना भयानक चेहरा दिखाने लगी। श्रीमंत, पुल नहीं बन सकता। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। भला पानी कैसे उतरेगा? भोजन और सामग्री भी समाप्त होने के कगार पे। कब तक प्रतीक्षा करें? श्रीमंत, आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव दूं? जी कहिए। मैं समझता हूं हमें वापस लौट जाना चाहिए। अगले वर्ष दोबारा आ जाएंगे, बरसात से पहले। और अब्दाली को लूटपाट और मार काट करने की खुली छूट दे दी। हाँ मल्हारराव जी। नहीं, बड़े हुए कदम वापस नहीं लौटते। फिर हम क्या करें? अगर हम नदी पार नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो भी नहीं कर सकता। हाँ तो हम पीछे लौटने के बजाय आगे बढ़ेंगे। मैं नहीं समझो। राजा जी, हमारी योजना क्या थी? हम रोहिलाबाद में नजीब और अब्दाली को परास्त करके दिल्ली जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि हम यमुना पार नहीं कर सकते, हमारे पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है। हम यमुना के साथ साथ इस किनारे से लगकर दिल्ली की तरफ जाएंगे और दिल्ली हासिल करेंगे। और एक बार दिल्ली पे अधिकार जमा लिया तो हम वहीं से यमुना पार करेंगे और अब्दाली पर हमला बोल देंगे। ये बहुत अच्छी योजना है श्रीमंत। अच्छी है, सच्चाई अच्छी है। लेकिन काका, भोजन सामग्री के बिना हम दिल्ली तक पहुंचेंगे कैसे? सूरजमल जी, मल्हारराव जी, इस तरफ कोई ऐसा है जिसे संपर्क कर सकते हैं? जी। अब मदद के लिए कोई नहीं बचा। हम यहाँ के सारे राजाओं से संपर्क कर चुके हैं। एक संभावना हते, सकीना बेगम। पति के गुजरबे के बाद वो ही गद्दी संभालत रही है, लेकिन गांव पे भरोसा ना करे और गठबंधन फटबंधन पे विश्वास ना रखे। सही कह रहे हैं। आप कहें तो मैं जा सकती हूँ। लेकिन वहीनी, वो किसी से मिलती ही नहीं है। एक औरत से मिलने के लिए तैयार हो जाए, शायद। आपको जाना चाहिए। नम्रता और दृढ़ता ऐसी चाबियां हैं जिनसे कोई भी ताला खोला जा सकता है। कई संदेश भेजने के बाद सकीना बेगम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गई। चश्मे नूर, राहत दर्दे रियाया, जीनत मुल्क, बेगम सकीना तशरीफ ला रही हैं। श्रीमंत सदाशिवराव भाऊ पेशवा की धर्मपत्नी पेशवीन पार्वती बाई। तशरीफ रखिए। मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद। आप हमसे क्या चाहती हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी सेना के लिए कुछ दिनों का रसद साधन सामग्री, ताकि हम दिल्ली जा सके। बहुत उम्मीद लेकर आई हूं कि आप मदद करेंगी। एक बार हमने आपकी फौज को यहाँ आने दिया तो उन्हें हमारा तख्त पलटने में देर नहीं लगेगी। बेगम, आप जरा सोचिए।
अगर पेशवा की नजर आपकी सल्तनत पर होती तो वो अपनी फौज भेजते, अपनी पेशवीन को नहीं। मैं तो आपके पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूं। पार्वती बाई, दोस्तों से ज्यादा डर लगता है। आप दिल्ली क्यों जा रही हैं? अहमद शाह अब्दाली को रोकने। तब तो और भी मुश्किल है। अगर हमने आपकी मदद की तो अब्दाली हमारी रियाया को तबाह कर देगा। ऐसी ही एक जंग में हम अपना शौहर खो चुके हैं। जंग तो मर्दों के अहम का, अना का खेल है। खुद फना हो जाते हैं और बेवाओं और लावारिस बच्चों को रोता बिलखता छोड़ जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ आपा, पर फिर भी ये जानकारी मुझे रोक नहीं पाई। कोसों दूर से जान हथेली पर रखकर अपने पति के साथ आई हूं, क्योंकि मुझे उनके नेक इरादों पर पूरा भरोसा है। उनकी जंग इस देश के लिए है। आपके स्वर्गीय शौहर ने भी इसी देश के लिए अपना बलिदान दिया था ना? हाँ, बलिदान? हाँ, बलिदान दिया उन्होंने। और अब आप अपनी रियासत उन्हीं की तरह बखूबी चला रहे हैं। हाँ आपा, मैं जानती हूं कि ठीक मेरी ही तरह आप भी किसी शाही खानदान से नहीं हैं और ना ही आप किसी नवाब की बेटी हैं। हम दोनों आम आदमी का दर्द समझते हैं, है ना? जंग में सबसे ज्यादा नुकसान तो उन्हीं का होता है। उन्हें बचाने के लिए हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। हमारे मरहूम शौहर का भी यही मानना था और इसी वजह से वो जान खो बैठे। अगर आज वो जिंदा होते और मैं उनसे मिलने आती तो क्या उनका जवाब भी इनकार में ही होता? वो क्या कहते इतना बता दीजिए, मैं लौट जाऊंगी। वो कहते, फख्र की बात है पार्वती बाई, आपने उस अब्दाली को रोकने के लिए इतना लंबा फासला तय किया। हमारा ज़मीर अब हमें खामोश रहने की इजाजत कैसे दे सकता है? ऐसा ही कुछ कहते हैं। बोरी मकई और चावल और 5000 सिपाही। मैंने सकीना आपा को पूरे समर्थन के लिए राजी कर लिया। तुम सच में अद्भुत हो पार्वती। हमें अब एक भी पल गंवाना नहीं है। गोविंद पंत जी, आपकी 10,000 की सेना यमुना पार फंसी हुई है ना? जी। यमुना का पानी उतरते ही आप उनके पास वापस लौट जाइए और प्रतीक्षा कीजिए। मुझे जैसे ही आपकी आवश्यकता होगी मैं संदेश भिजवाऊंगा। जी सिमन। तो चलो अब्दाली के नाक के नीचे से दिल्ली निकालते हैं। खुशखबरी है, मराठा जमने किनारे से लौट गई। उनके तंबू का नामो निशान नहीं है, भाग लिए। मराठा यहाँ से भाग गए। और करते भी क्या? इस बाढ़ के पानी में जमुना तो पार करने से रहे। जमुना ने बचा लिया उन्हें, वरना काफिरों को नस्तनाबूद कर देते। मुझे नहीं लगता कि वो इतने जल्दी मैदान छोड़ देंगे। नजीब जी, पता करो कहाँ गायब हो गए और क्या है उनके इरादे।
दिल्ली पहुंचने के लिए 10 दिन और उसे हासिल करने के लिए 4 दिन। याद रहे, दिल्ली में अब नजीब की भी फौज है। मैं आपको दिल्ली 4 नहीं 1 दिन में दिला दूंगा। वहां की किलेबंदी देखी है मैंने। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जनाब, मैं तभी बोलता हूं जब पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं। भाऊ साहब जी। मैं एक बात कहूं? जी कहिए। इस इब्राहिम खान पर भरोसा मत करना। क्यों? क्योंकि ये कभी भी धन की लालच में दल बदल सकता है। आगे रहे तो एक गार्दी ना। भला राव जी, आप इब्राहिम की चिंता ना करें, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। शहनशाह, पूरे दिन की खोजबीन के बाद हमारे घुड़सवार लौट आए हैं। शहनशाह वो दरिया से ऊपर की तरफ गए हैं। यकीन है? हाँ शहनशाह, कोई शक नहीं। तो अब वो दिल्ली फतेह करना चाहते हैं। ये सदाशिव मेरी उम्मीद से ज्यादा शातिर निकला है। तो अब हम क्या करें? शिकारी शिकार को हासिल करने के लिए क्या करता है? उसका इंतजार। शिकारी शिकार का पीछा करता है। शावली, लश्कर तैयार करो। जो हुक्म शहनशाह। लेकिन दरिया कैसे पार करेंगे? दरिया पार नहीं करेंगे। ये दिल्ली है, यहां हम हैं। हम जमुना के इस तरफ से किनारे को लगकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनका हमसाया बन के चलेंगे। दिल्ली पहुंचेंगे तब जमुना पार करेंगे। एक विराट दौड़ शुरू हुई। हम यमुना के दक्षिणी किनारे पर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे, इस बात से अनजान कि अफगानी सेना नदी के उत्तरी किनारे से पीछा कर रही थी। हम उनसे 1 दिन पहले दिल्ली के लाल किले पहुंच गए। देखिए, दो घुड़सवारों को आप फौज कहते हैं कासिम? कोहरा है, उसे हटने दीजिए। देखा? यकायक कहां से आ गए? जल्दी चलिए। तोपशियों, तोपों का मुंह 2 इकाई ऊपर। बोला भार। दुश्मन बेदाग। यहां से 20 की गिनती की सारी तोपें 2 इकाई भाई। किले का दरवाजा तमाम होना चाहिए। हमारे सारे बुर्ज उड़ा दिए। दागो! घोड़सवार सेना तैयार। तैयार। तैयार।
आक्रमण! सदियों में पहली बार दिल्ली का तख्ता पलट हुआ था। दिल्ली चाहे कितनी भी बेबस और खजाना खाली थी, लेकिन अब मराठों की थी। जिस सल्तनत ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को बारंबार अपमानित किया था, उसी लाल किले पर आज हमारा झंडा। अब्दाली ने नदी पार कर ली है, हमारे पीछे आ रहा है, केवल 100 कोस दूर है। तब तो हम सीखों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम अपनी गति धीमी कर लें और रात में भी चलें? सिर्फ सेना होती तो ये हो सकता था, लेकिन इतनी महिलाएं और लोगों के साथ ये नामुमकिन है। यहाँ पास ही में पानीपत का किला है, हम वहां जा सकते हैं। जिस मौके का इंतजार था आ गया है। तलवारें खींच लो, हम अब्दाली का सामना वही करेंगे, पानीपत में। पानीपत का नाम सुनकर ही मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लगा कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता। पानीपत का किला ये किला तो बहुत ही छोटा है, हमें सहारा नहीं दे पाएगा। हमें इसके आसपास ही अपनी छावनी लगानी होगी। चलो। अंदड़े, हमें जल्द से जल्द खंदक खोदना होगा। जी। इंतजार का खेल शुरू हो चुका था, लेकिन हम तो पहले से ही कठिनाइयों से गुजर रहे थे। भोजन सामग्री खाली हो गई थी। श्रीमंत, 3 दिन हो गए, सेना ने किसी ने कुछ नहीं खाया है। गुड़ के अलावा कुछ नहीं बचा है। और हमारे सहयोगी सिख ना तो रसद भेज पा रहे थे, ना सेना। समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे मदद करें सदाशिव बाहू की। क्या बताएं भाऊ साहब, यमुना के उस तरफ फंस गए थे हम, इसलिए आने में देरी हो गई। नहीं अराधक सिंह जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए, हम आपके आभारी हैं। सेना कितनी लाए हैं? 5000। राजा अराधक सिंह का हमसे जुड़ जाना एक बहुत बड़ी राहत थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अब हमारे बीच कोई दरिया नहीं है। सदाशिव राव भाव पेशवा। अब्दाली, अब हमारे बीच सिर्फ पानीपत की ये रणभूमि है। महीनों की लुक्का छुपी, जोड़ तोड़ और नक्शे बदलते बनाते मराठा और अफगान पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गए। आश्चर्य की बात ये थी कि दोनों एक दूसरे का रास्ता रोके खड़े थे। हमारे पीछे था कंधार और उनके पीछे पुणे। शहंशाह, सारे इंतजामात सूरज जलने से पहले हो जाएंगे। शहजादा तैमूर शाह अब्दाली अपनी फौज के साथ छावनी पहुंच गए हैं। तैमूर, तू बड़ी जल्दी आ गया। आपका पैगाम मिलते ही मैं पंजाब से रवाना हो गया। लेकिन अब्बू, एक बुरी खबर लाया हूँ। क्या? जल्दी बता। खबर कांधार से है। सरफराज चचा ने तख्त उलटने की साजिश चली है। भारी पैमाने पर गिरोहबंदी शुरू हो गई है।
सरफराज! मुझे वापस जाना होगा। मुझे कांदाहार वापस जाना होगा फौरन। कांदाहार? ये आप कैसे कर सकते हैं? हिंदुस्तान को जीतने के लिए मैं अफगानिस्तान को दांव पे नहीं लगाऊंगा। मैं समझ रहा हूं शहंशाह, लेकिन सवाल यह है कि आप जाएंगे कैसे? मराठा फौज ने आपका रास्ता रोक रखा है शहंशाह। सामने देखिए हुजूर, सामने देखिए। लेकिन अगर मैं इस जंग में फंसा तो कांदाहार हार जाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं जा सकता तो सुलेनामी का पैगाम भेजो। अब ये इतना सब कुछ सुलेनामी के खातिर किया? नजीब, मुझे सदाशिव के साथ सुलह करनी है। इंतजाम कर। जी हुजूर। शहंशाह अफगानिस्तान दुर्रे दुर्रानी अहमद शाह अब्दाली, श्रीमंत सदाशिव राव भाऊ पेशवा। मुझे बताया कि आप सुलह करना चाहते हैं। मैं आपके साथ हूं, क्योंकि युद्ध हमेशा सल्तनतों को उजाड़ देते हैं। इस बात को जानने के लिए बड़ी दूर से आया है। आना पड़ा दुश्मन को रोकने, 1000 कोस दूर। लंबा सफर तो मैंने भी तय किया है। हाँ किया है, लेकिन लूटने के लिए। हम आए हैं रक्षा करने के लिए। तुझसे बहस करने का वक्त नहीं है। मैं जंग नहीं चाहता। अगर तू भी नहीं चाहता तो मेरी शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? मैं अमनो अमान के साथ कंधार लौट जाऊंगा अगर तुम मराठा नर्मदा के दक्षिण में रहो और दिल्ली मेरे हवाले कर दो। नहीं, आप अटक के उत्तर में ही रहेंगे, जिस दिशा से आप आए हैं, और दोबारा इस धरती पर कदम नहीं रखेंगे। मैं तुझे एक मौका और देता हूं। दिल्ली की उत्तर की सारी जमीन मेरी और दक्षिण की तेरी। आप अटक के उत्तर में ही रहेंगे और दोबारा हिंदुस्तान में कदम नहीं रखेंगे। मुझे केवल यही शर्त स्वीकार है। जहां मैं खड़ा हूं वहां से उत्तर का सब मेरा, बाकी सब तेरा। नहीं। मुनासिब बात कर बच्चे, नहीं तो मेरी मुहिम बेईमानी हो जाएगी। और मेरी मुहिम बेईमानी हो जाएगी अगर एक घुसपैठिया हिंदुस्तान की मिट्टी पे बना रहता है। और आप इस समय जिस धरती पर खड़े हैं ना, वो मराठा साम्राज्य ही है। तू छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए अपनी जान देने जा रहा है। मैं इस धरती के मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूं। ठीक है, तो फैसला यहीं कर लेते हैं। कीजिए फैसला। शहंशाह, श्रीमंत, ये सुलह का शामियाना है, सौदे का। लड़ने के लिए तो पानीपत का सारा मैदान तैयार पड़ा है। अब पहले हिंदुस्तान फिर अफगानिस्तान। सही कहा, हिंदुस्तान सदा पहले ही रहेगा।
खबर है कि मराठा कल जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनकी फौज 1.25 लाख की है और हमारी है 75,000। अगर हमें जीतना है तो हमें चौकोर व्यू रचना करनी होगी और ऐसे आगे बढ़ना होगा। हमारा लक्ष्य केवल एक है, अफगान फौज की सुरक्षा दीवार को तोड़ना। इब्राहिम अपने तोपचों के साथ सबसे आगे होगा, उसे हाथी दल की मदद लगेगी। उसके पीछे बंदूक सेना, फिर घोड़सवार और सारे सैनिक सबसे पीछे चलेंगे। हमारा लक्ष्य एक ही होगा, अफगानों के बीचों बीच घुसकर उन्हें तहस नहस कर देंगे। मेरे बाएं तरफ तैमूर, नजीब, सुलेमान और नवाब साहब के दस्ते तैनात रहेंगे। मेरे बाएं तरफ शमशेर, विठल विंचुरकर और दामाजी गायकवाड़। दाएं में शाह वली खान और वहाब खान। शहंशाह। मेरे दाएं तरफ सेना का नेतृत्व करेंगे जंको जी और मल्हार राव जी। हमेशा की तरह मैं पीछे से जंग पे निगाह रखूंगा। एक दस्ता हमेशा मेरे साथ रहेगा। उनके पीछे होंगे नाना पुरंदर, यशवंत पवार, अंताजी माणकेश्वर। अराधक सिंह जी, आपकी 5,000 की सेना मेरे लिए हमेशा तैनात रहेगी। जी श्रीमंत। और मैं बीचों बीच अपनी हुजूरात सेना के साथ रहूंगा। सारे स्त्री परिवार, तीर्थयात्री और सेवक इस टीले पर रहेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए सेना की एक छोटी सी टुकड़ी तैनात रहेगी। अपने अपने सेनाओं को तैयार करो। मल्हार राव जी, अगर अनहोनी हो जाए तो सारी स्त्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। काका, आपने सबको उनकी जगह बताई है, मैं कहां पर रहूंगा? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तुम वापस जाओगे विश्वास, पीछे के रास्ते से। कोई नहीं देख पाएगा तुम्हें। नहीं, मैं आपके साथ लड़ूंगा। तुम नहीं लड़ोगे, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं हूँ। पुणे में माँ मेरी रक्षा करती है, यहाँ पर शमशेर काका और आप। मुझे अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का अवसर कब मिलेगा? हम तुम्हारी रक्षा इसीलिए करते हैं क्योंकि तुम एक पेशवा हो। ठीक कहते हैं, लेकिन अगर आप मेरी रक्षा करते रहेंगे तो मैं पेशवा कैसे बन पाऊंगा? मैं इस सेना का सेनापति हूं, मैं लड़ूंगा। ठीक है, तुम शमशेर और मेरे बीच में रहोगे, एक हाथी पर सवार, मेरे हाथी के पास। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम कभी भी अपने हाथी से नीचे नहीं उतरोगे। क्षमा करा रहा है, पर तुम्हें देने के लिए आज मेरे पास केवल यही है, गुड़ का पानी। तुमने पिया? पार्वती, अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मुझे कुछ हो जाए, मुझसे वादा करो, तुम सती नहीं जाओगी। पार्वती, पार्वती, वादा करो, तुम सती नहीं जाओगी।
अपने चारों तरफ देखिए, यह है हमारी हिंदुस्तानी सेना का चेहरा। इसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अलग अलग जाति के लोग, किसान, सब अपनी देश के रक्षा के लिए एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं। तुम अपनी इस धरती के लिए लड़ रहे हो, अपने घर परिवार के लिए लड़ रहे हो, लेकिन सबसे पहले तुम अपने इन साथियों के लिए लड़ रहे हो जो सैकड़ों मील चलकर आए हैं तुम्हारे साथ इस मुहिम पर, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ गए। और वो किस लिए? उस आक्रमणकारी को रोकने के लिए है। हाँ श्रीमंत। मैदान में उतरकर अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करो, ताकि अब्दाली को भी पता लग जाए कि अभी तक हमारे धरती पे वीर योद्धा खत्म नहीं हुए हैं। जी श्रीमंत। और जहां तक हमारे अंदर के भूख का सवाल है, हम उसे दुश्मन के खून से मिटाएंगे। श्रीमंत विश्वासराव पेशवा आदेश दे। चौकोर व्यू रचना प्रारंभ हो। सेना आगे बढ़, आगे बढ़ो। जवाब दो। शातिर आदमी है ये, उसने चौकोर वाली तरतीब बनाई है। हमें ईद के चांद की तरतीब बनानी होगी फौरन। हाथी डाल, आगे बढ़। आगे बढ़ो। इनकी तोपें आगे बढ़ रही है। बरखुरदार, अपनी तोपें दागो इन पे। मिशन पर दुश्मनों से उत्तल खत्म करे।
वहाब, एक काम करो, अपनी जंबूरक तोपों को ऊँटों पे चढ़ाओ और फिर निशाना साधो। जी अलीजा। ऊँटों के ऊपर जंबूरक चढ़ाओ। जल्दी करो, ऊँटों को नई जगह ले चलो। उनकी चलती फिरती तोपों का सामना करना मुश्किल है। इब्राहिम को जाकर बोलो, उनके गोला बारूद के तंबू को ढूंढे और उसे उद्ध्वस्त करें। जाओ। जी श्रीमंत। लोहा भार। जनाब, श्रीमंत का संदेश है कि दुश्मन का गोला बारूद का तंबू ढूंढकर उसे नष्ट करना है। बच्चों, सारी तोपें 3 इकाई बाएं, 2 इकाई ऊपर। भागो! सारी तोपें 2 इकाई बाएं। भागो! जनाब, हमारा गोला बारूद खत्म हो गया है। संदेशवाहक, इब्राहिम को जाकर कहो, हाथी और तोपों को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना होगा। बंदूक दल तैयार करें और आगे बढ़े। जी श्रीमंत। बंदूकों को आगे करो। जी जनाब।
ऐसा लगता है कि मेरा खुदा भी उनके साथ है। हमारे सिपाही मैदान छोड़ भाग रहे हैं। तिमूर, वासी, 2 दस्तों में बढ़ जाओ और इन भगोड़े सिपाहियों को मौत का डर दिखाकर वापस लाना होगा। जी जनाब। छोड़ के भागेगा नहीं, एक एक का पीछा करके खत्म करूंगा। वापस चलो। इन सबको जंग के बीचों बीच भेज दो। अब जिज़ैल का निशाना पेशवा शहजादे पे लगाओ। जी आलीजा। मैंने तुमसे कहा था। विश्वास, गुजरात, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तीर सिर्फ कंधे पे लगा, बच जाओगे। लेकिन तुम हाथी से उतरे क्यों? शमशेर काका को बचाना है।
तुम्हारे बदन पे जख्म है, अब तुम सच में योद्धा बन गए हो। नहीं 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 नहीं, विश्वास 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 विश्वास।
अराधक सिंह जी, आपको सेना इस तरह भेजनी होगी। अराधकपुर की सेना पीछे हटो। दस अराधकपुरा इलाके, दस अराधकपुरा इलाके। अराधकपुर की सेना को जाने दो। हमारी सेना आपके लिए तैयार है। तो क्या हम सेना भेज दें? नहीं, हमने चौथ दे दी है, अब सेना क्यों दें? यह सदाशिव भाव को सबक सिखाना जरूरी है। क्या खबर लाए? मराठा जमुना के किनारे पहुंचने वाले हैं। जमुना? जी, वो दोआब काबिज करना चाहते हैं। जमुना के उस तरफ फंस गए थे हम, इसलिए आने में देरी हो गई। अराधक सिंह जी, आपकी 5000 की सेना मेरे लिए हमेशा तैनात रहेगी। जी श्रीमान। मैंने आप पे भरोसा किया और आपने भी विश्वासघात किया। सबसे बड़े अपघाती आप हैं। आगे बढ़ो। मल्हारराव जी, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब ठीक तो है? देखिए, मैं बस इतना जानता हूँ कि इस समय ये जगह अपने लिए सुरक्षित नहीं है। भाव साहब कैसे हैं? भाऊ साहब ने मुझसे वचन लिया था, वो मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। कैसा वचन? आप सबको सुरक्षित जगह ले जाने का वचन। हमारे पास समय बहुत कम है, ये जगह सुरक्षित नहीं है।
यहाँ गिरी हुई खून की हर बूंद चीख रही है, हिंदुस्तान कभी तुम्हारा नहीं होगा। मैं इस धरती की मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूं। तो ये थी मेरी आंखों देखी। मैं इस सदमे से कभी उभर ही नहीं पाई। राया के बिना मेरे लिए इस जग में कुछ नहीं था। क्षमा कर दे, मेरे कारण हम दोनों ने हमारे अपनों को खो दिया है। मुझे क्षमा कर दे। मेरे जीवन तुम ही हो और तुम ही रहोगे। लिखा तू है मेरे लिए और मुझे भी तेरा होना ही था। मेरा कल, मेरा परसों, मेरा परसों। मोहतरम पेशवा नाना साहब, पानीपत की जंग में मैंने फतेह हासिल की, फिर भी बहुत भारी दिल के साथ कंदाहार लौटा हूं। सदाशिवराव का चेहरा निगाहों से हटता ही नहीं है जब वो हजारों के साथ बहादुरी से लड़ रहा था। मेरे लिए एक बात कबूल करना मुश्किल है, फिर भी मैं कबूल करता हूं कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग थी और सबसे जांबाज सिपाहियों से मुकाबला हुआ जो थे मराठा। और मैंने ता जिंदगी ना जाने कितने बहादुरों से जंग की, लेकिन बाखुदा सदाशिव जैसा जाफरोज न देखा। मराठा कौम की हिम्मत, ताकत और हौसले को 100-100 सलाम। खुदा करे आपकी कौम अपनी सरजमीन पर राज करती रहे। खुदा हाफिज। अहमद शाह अब्दाली। सदाशिव सदाशिव सदाशिव। इतिहास में अब्दाली जीता, लेकिन भविष्य तो मराठों का ही रहा। सरदार महादजी शिंदे ने बदला लिया और अपने आने वाले 10 वर्षों के लिए मराठा सत्ता फिर से स्थापित कर दी। और नाना फडणवीस पेशवा वंश को उनका उत्तम शासन बनाए रखने के लिए उसी तरह मदद करते रहे